ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि विक्स बहुत ज़्यादा लो है, तो मूवमेंट किधर की भी साइड बहुत बड़ा नहीं आने वाला, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड गया, बट एक रेंज में, बहुत ज़्यादा रेंज में मार्केट फंसा रहा। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में अभी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कुछ टाइम तक हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? समवेयर अराउंड 18,400 के आसपास, और 50-60 पॉइंट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आता रहा। यहाँ पे इसने ऊपर दिया है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था ये 5 मिनट्स के चार्ट में, एंड देन मार्केट ऊपर आ गया, फिर लास्ट में आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब कर क्या सकते हैं, ठीक है। फ्रेश ब्रेकआउट अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे, ब्रेकआउट दो जगह बाइंग और दो जगह सेलिंग हम लोग ढूंढ रहे हैं, करेक्ट। फ्रेश ब्रेकआउट अगर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो 18,400 के ऊपर कोई कैंडल निकले, ठीक है, तब अपने को ट्रेड मिल जाएगा तकरीबन अपना 18,480 500 के आसपास, जो प्रीवियसली लेवल्स है, ठीक है। या फिर अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिले? कल हम लोगों ने क्या देखा था? बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिले 18,280 के आसपास, ठीक है, बट वो आया ही नहीं मार्केट। आज जो है मार्केट थोड़ा सा लास्ट में जो बंद हुआ है एक रेंज में हुआ है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन में आपका नेगेटिव की तरफ है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा बाइजनेस है बस, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो अपने को ट्रेड कहाँ मिले बाइंग की साइड पे? या तो अपने को 18,270, अगर वॉलेटिलिटी ऐसी रिड्यूस रहती है 270 के आसपास एक बार मिलेगा तो बाइंग की साइड देखेंगे, या फिर ये लेवल आपका अच्छा हो जाएगा जो कि निकल के आ रहा है आपका 220, जो बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग का। मतलब ब्रेकआउट के इसके ऊपर बाइंग की साइड जाएंगे। और जो बाय ऑन डिप्स का मार्केट, देखो जब भी मार्केट रेंज में होती है या वॉलेटिलिटी लो होती है, उस तरीके की ट्रेडिंग कैसे की जाती है? बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, दोनों तरह आपको मौके मिलते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि ब्रेकआउट पे ना करके थोड़ा नीचे ट्रेड मिल जाए मुझे बाइंग की साइड पे, तब जाऊंगा। सेम चीज सेल के केस कौन से दो होते हैं? ब्रेक डाउन पे सेल करते हैं या फिर सेल ऑन राइज। अगर मेरे को कोई समवेयर अराउंड यहीं पे 18,400 के आसपास कोई मेरे को नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिलता है तो मैं सेल की तरफ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, वरना आप ये आपका डब्ल्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पे सेल को भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? मार्केट में ऊपर के मतलब बाइंग की साइड का ट्रेड एकदम से आता है। लेट्स से आपने कहीं समवेयर अराउंड यहाँ पे सेल किया इसके नीचे, ठीक है, तो मार्केट ने सडन स्पाइक दिखा दिया, करेक्ट। तो वो नीचे की तरफ अवॉइड करेंगे, बट स्टिल हम लोग नंबर निकालेंगे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किस लेवल पे आएगा, वो ऑप्शन चेन से। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। मैं पुट राइटर्स भागे हैं थोड़े, दैट मीन्स आपका जो कन्विक्शन है पुट राइटर्स का लूज हुआ है, तो हमारा जो डेटा था प्राइस सेक्शन से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड का, लेकिन बहुत नीचे नहीं, बिकॉज 38 लाख आपके 17 लाख बैठे हुए हैं लेकिन हटे हैं। दिस इज अ थोड़ा सा नेगेटिव का साइन। इसका बात करो तो यहाँ पे कॉल राइटर्स आपके ऐड हुए हैं, ठीक। तो मार्केट का डेटा जो डेटा निकल के आ रहा है वो आपका थोड़ा बेरिश साइड पे आ रहा है, यानी कि मैं सेल की तरफ भी जाना है तो मेरे को 350-360 के आसपास सेल मिल जाए, या फिर आपका 300 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तब अपने को जाना है, ठीक है। मतलब हम लोग बाइंग की साइड 220 के लेवल पे जाएंगे, ना कि 270-280 के आसपास, ठीक। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ सबके पुट राइटर्स भागे हैं। एक बार बैंक निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं। अच्छा, इतने स्क्वीज लेवल्स क्यों आ रहे हैं? उसका एक ही रीजन है, वॉलिडिटी बहुत कम है, ठीक है। अगर वॉलिडिटी दिखेगी तो अपने को लेवल्स थोड़े से अच्छे दिखेंगे, ठीक। मैं अगर बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का 42,000 पे आपका कॉल्स उतना ऐड नहीं हो जितना आपका ऊपर पे हुई आउट ऑफ द मनी, ठीक है। 6 लाख 6 लाख 3 लाख, नीचे आपके 4 लाख 2 लाख इतना, ठीक। मतलब नीचे भी सपोर्ट है, 42,100 पे भी आपका थोड़ा सा पुट्स बैठे हैं, यानी कि रेंज बाउंड आपका दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा सा बेरिश साइन है। अभी हम लोग वापस से वन डे के चार्ट पे चलेंगे ना, तो उसमें देखेंगे अगर नीचे आता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है। अभी पहले यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसका कॉल राइटर्स आर हैवी देन पुट राइटर्स, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वन डे का चार्ट देखते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं बात करूं तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपका इनसाइड, बहुत अच्छी इनसाइड बार नहीं लेकिन इनसाइड बार आपकी है, क्योंकि ऊपर आपकी मदर कैंडल है। इनसे लो का पॉइंट कौन से निकल के आ रहे हैं इसके? 41,850, ठीक है। यानी कि 850 के नीचे अगर थोड़ा सा मार्केट जाता है तो 100-200 पॉइंट का आपको फिर मूव मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सेल की तरफ कम क्वांटिटी में जाना प्रेफर करूंगा अगर ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। जब भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, ट्रेंड नेगेटिव, मैंने आपको फिर बताया है कि कभी ना कभी ट्रेंड नेगेटिव होगा, जब होगा तब देखेंगे, तब तक अपना ट्रेड क्यों मिस करें, है ना। अगर मेरे को सेल करने को मिल जाता है समवेयर अराउंड इसके हाई के आसपास, जो आ रहा है आपका 42,400 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तब मैं शॉर्ट की साइड जाने को प्रेफर करूंगा रादर देन नीचे की तरफ, ठीक है। बाइंग कहाँ पे की जाए? बाइंग लोअर रेंज पे, ठीक है। रेंज कितनी निकल के आ रही है? 41,800 से लेके
41,400। दैट मीन्स इस लोअर रेंज के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, और उसके ऊपर दिखेगा तो सेल की साइड जाऊंगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का अभी सिनेरियो, अब तक विक्स थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाए तो अपने को मजा आएगा फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, ठीक है। अगर बात करूं प्योरली डेटा पे, तो बैंक निफ्टी में थोड़े पुट राइटर ऐड हुए हैं आज, ठीक है। निफ्टी के अंदर पुट राइटर्स आपके गए हैं, ठीक। कुछ स्टॉक्स देखते हैं, ठीक है, वो स्टॉक्स को एनालिसिस करके देखते हैं क्योंकि रडार में आने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका इंडसइंड बैंक का। नाउ ये अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है, हम लोग की रडार में कई दिनों से था, अभी भी है, यहाँ के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे आपका माइंड ट्री ने भी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, ठीक है ना, HDFC बैंक है, वैसे ही सब ये तरीका आपको अच्छा कंसोलिडेशन का लेवल है। ब्रेकआउट आता है क्योंकि बैंक निफ्टी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो ब्रेकआउट आएगा तो मजा आएगा रादर देन ब्रेकडाउन पे, ठीक है, क्योंकि आपकी मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, हो सकता है कल आए, हो सकता है कल ना आए, कभी बाद में है, तब उसके ऊपर अपने ट्रेड लेंगे। कब आएगा वो 460 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए। याद रखना अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, ये ध्यान रखना एक चीज, ये कैंडल ने ऊपर गया 470 तक गया, लेट से आपने 460 के ऊपर बाय किया, 1160 के ऊपर आपने बाय किया, 1170 तक गया, ठीक। अगर क्लोजिंग वापस से रेंज में आ जाता है तो एग्जिट कर दो, ठीक। सेम चीज जैसे आपने यहाँ बाय किया, लेट से स्विंग के लिए आपने बाय किया, ऊपर क्लोज हो रहा है, मार्केट दिन में तो ऊपर जाएगा, क्लोजिंग अगर वापस इस रेंज के अंदर आए तो एग्जिट कर देना, अगर इसके ऊपर आए तो होल्ड कर देना, सिंपल ये लॉजिक है, ठीक। नेक्स्ट स्टॉक आता है अपना HDFC का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोगों ने पहले भी आइडेंटिफाई किया था, जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा हमेशा याद रखना इंट्राडे में कैसे मूव कैप्चर करें। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है, इस तरीके कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट आता है तो ओपनिंग रेंज में आपको पूरा मूव मिला हुआ लास्ट तक का, ठीक है। वेयर इंडसइंड बैंक में जब भी ऐसे कुछ हो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा देना, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा। अब इसमें क्या चीज मिल रही है, अगर आप देखोगे दिस इज अ इनसाइड बार, करेक्ट। आपका टॉप लगा कहाँ पे, 22700 के आसपास, ठीक। अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे फिर 2700 क्रॉस करता है तो एक अपने को फिर मूव एक्सटेंशन का मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए स्टॉक में कि इतना चल गया तो यहाँ पे अगर ये इतनी बड़ी आ गई तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। इस स्टॉक में हमेशा बाइंग के अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, सेल की नहीं, क्योंकि आपका ट्रेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेकआउट आया होता है और आपका सस्टेन करता है। जनरली अगर ब्रेकआउट को फॉल्स होना होता है, लेट से मार्केट अगर नीचे आती है तो ये नेक्स्ट डे पे आपका नेगेटिव नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है, लेकिन ब्रेकआउट आपका सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इतना मूव होता है तो इसी एरिया पे प्रॉफिट बुकिंग वापस से आ सकती है, ठीक है। तो जब तक कैंडल क्लोज ना हो इसके ऊपर तब तक को ट्रेड ना लेना, और अगर लेना ही है तो कम क्वांटिटी में लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर आप देखोगे तो इसमें एक ब्रेकडाउन आया है, ठीक। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, प्राइस एक्शन के बिहेवियर का ऐसा काम करता है। ये मार्केट जब नीचे आएगा ना, अब अगर ये यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो भी छोड़ देंगे, यहाँ पे साइडवेज खुल के नीचे आएगा तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर इस एरिया के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट पे तो बहुत अच्छा शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रीवियसली सपोर्ट हुआ करती थी, जब सपोर्ट टूटती है देन इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। कैसे हो, देखो यहाँ मार्केट इस तरीके का है, लेवल कितना निकल के आ रहा है आपका 2500 के आसपास का, ठीक है, लेट्स से 2490। अब अगर ये प्राइस 2480 के आसपास कोई एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक छोटा सा एसएल लगा के टारगेट बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज वापस से मार्केट यहाँ आ जाता है। अब होता क्या है, अगर ये मार्केट लेट्स से गैप डाउन खुल जाए, उस केस में क्या होगा, ये आपका मूव आपका चला जाएगा, शॉर्ट सेलर्स को प्रॉफिट दिख रहा होगा और ये आपका प्रॉफिट बुक करने आएंगे तो मार्केट एक वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। अगर साइडवेज खुलता है तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, लेकिन हम लोग नियर अबाउट इसके लो के आसपास पे एक सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से लेवल्स काम करते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्राइस एक्शन पे उतना ज़्यादा आप इस पे कमांड बनाना शुरू कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।